सवाल ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से बोला हल करने। अब केवल प्रतिस्थापन विधि से भी हम हल कर देंगे वैसे हालांकि, लेकिन विलोपन विधि से ज़्यादा इजी होता है। अब प्रतिस्थापन विधि सीख लीजिएगा और अपना से भी हल कर सकते हैं आप। हालांकि हम कर भी देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन एक ठो बता देते हैं आपको। ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को हम दो ढंग से, दो तरीका से, तीन तरीका से मान करके समझाएंगे। आपको 100% है कि समझ में भी आएगा। जैसे देखिए सवाल में लिखा है कि 3 नंबर का रोमन 1 है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लैंग्वेज को समझा कीजिए को कहता क्या है और हमें करना क्या है। यहाँ बोला दो संख्याओं का अंतर। अंतर जैसे ही बोला, अंतर का मतलब होता है क्या, एक इसका मतलब 26 किसी संख्या से कम है तो कोई 26 किसी से ज़्यादा है। यदि हम मान लीजिए 2 और 5 संख्या दे दे, बोलेंगे दोनों में कितना का अंतर है, तो 2 और 5 में 3 का अंतर है। तो इसका मतलब है एगो किसी से 3 ज़्यादा है तो एगो किसी से 3 कम है। इसका मतलब तो ये होता है। तो ये बोला दो संख्या है जिसका अंतर 26 है, मतलब एक 26 ज़्यादा है, दूसरा 26 कम है। चलिए मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर। 3 नंबर का रोमन 1 है। हम माना, आप चाहे इसमें बड़ी संख्या मानिए, छोटी संख्या मानिए, उससे भी बनेगा, या पहली संख्या दूसरी संख्या मानिए, उसमें भी बनेगा। तो चलिए हम मानते हैं पहले कि माना पहली संख्या x, ठीक है, और दूसरी संख्या मान लीजिए आप y, दूसरी संख्या y हो गया, ठीक है। प्रश्न से कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ सवाल बोला क्या है, ध्यान दीजिएगा। सवाल बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर समझ लीजिए, दोनों में क्या बोले हम, अंतर। समझिएगा इसको, x माइनस वाई करेंगे। अंतर बोलेगा तो क्या करना है, घटाव करना है, मतलब किसी से तो कम होगा ना, 26, एक ज़्यादा होगा। याद रखिए, अंतर जब भी बोलेगा माइनस कर देना है और बराबर में इसका अंतर बताया है 26 है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक। उसके बाद है दूसरी संख्या माने y। आगे देखिए आपका क्या रहा है कि दो संख्या का अंतर 26 है, तो हम कर दिए दोनों का अंतर, अंतर में ना घटाव कर दिए, 26 है। और बोला है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है मान लीजिए x है, तो दूसरा का 3 गुना है, तो 3 से हम दूसरा में क्या कर दिए, गुना कर दिए, तो 3 गुना हो गया। ये मान लीजिए समीकरण 2 हो गया। तो इसका प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो x का मान देखिए 3y निकला हुआ है, तो इस 3y को क्या करना है, इसमें पुट करना, मान को रखना है y की जगह पर, तो आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ क्या करना है आपको, रखिए कि समीकरण 1 में किसका मान, x का मान, x का मान है 3y, x का मान देने पर, है ना, या रखने पर लिखिए। चलिए, तो एक समीकरण है x माइनस वाई बराबर में 26। यहाँ x, ध्यान दीजिए, x का मान क्या है 3y, तो x के जगह रखना है, इस x के जगह इस 3y को रख दिए, क्योंकि x का मान है 3y, x के जगह रख दिए 3y, और माइनस में तो y है, ये है, बराबर में 26। घटाइए, 3 ठो y में से 1 ठो y घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ ना कुछ तो एक छिपा होता है, ठीक है। तो 2y बराबर में 26। देखिए 2 और y के बीच में क्या चीज़ का संबंध है, तो गुना का संबंध है, बीच में कोई चीज़ नहीं है, गुना है, तो गुना वाला जाएगा भाग में, आप कटा दीजिए, कई बार में कटेगा 13 बार, मतलब y का मान निकल गया हमको 13, ठीक। अब क्या करना है, समीकरण 2 में, 1 में दिए, अब समीकरण 2 में इस y का मान रख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए आप समीकरण 2 में y का मान देने पर, तो समीकरण 2 आपका है x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुना y, है ना, या 3 और y के बीच में क्या गुना का संबंध, y का वैल्यू है 13, तो कर दीजिए x का मान हो गया 13 तिया 39, यही दोनों संख्या हो गया। अब आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं यहाँ बोला गया था एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो देखिए इसका 3 गुना दिख रहा है, 13 तिया 39, 13 का पढ़िए 3 बार में 39 आता है, 3 गुना हुआ। उसके बाद बोला दोनों का अंतर 26 है। अब देखिए ना, 39 और 13 को घटा के देखिए ना, इससे ये 13 ज़्यादा है, 26 ज़्यादा है, और इससे ये 26 कम है, यही हुआ अंतर। अब देखिए 39 में सब घटा के चेक कीजिए, 13 को देखिए बचता है 26 की ना बचता है ना 26, यही हो गया अंतर, ठीक। तो ये हो गया आपको
प्रतिस्थापन विधि से हम हल किए हैं। अब इसी को हम विलोपन विधि से भी हल करके दिखाते हैं। विलोपन विधि से भी कर सकते हैं आप। ये 3y को बराबर किधर लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर किधर 0 बच जाएगा। उसको विलोपन विधि से हल कर दीजिए, वो भी हल होगा। ठीक है, तो एग्जाम में जिस विधि से पूछेगा उस विधि से आपको हल करना पड़ेगा। इसको हम दूसरा विधि से भी देखिए मान करके हम बना दें दूसरी तरीका से। जैसे हम मान सकते थे, माना छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या हम मान लेते हैं। छोटी संख्या यदि हम x मानते हैं तो बड़ी संख्या क्या होगा, समझिएगा। छोटी संख्या x तो बड़ी संख्या क्या, इतना बताया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो बड़ी संख्या हो जाएगा 3x। क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3 गुना बोला है, प्रश्न से कर दीजिए। ठीक है, अब बोला है दोनों का अंतर कितना है, 26 है। अंतर का मतलब बताए थे घटा होता है। तो आप बताइए कि बड़ा में से छोटा वाला घटाएंगे कि छोटा में से बड़ा वाला घटाएंगे। तो हर हमेशा बोलिएगा बड़ा वाला में छोटा वाला घटाना है। तो बड़ा है 3x, घटाव कर देंगे x। दोनों का अंतर कितना है, 26 है, दिया गया है, कर दिए। 3x में से एगो x घटेगा तो 2 x बचेगा, बराबर में 26। अच्छा, 2 से कटाई गुना में ना है, 2 और x के बीच में क्या चीज संबंध, गुना का। तो कटाइए यहाँ के बार में 13 बार में। x का मान क्या निकल गया, 13। ये क्या हो गया, छोटी संख्या का मान निकला है 13, क्योंकि x का मान आया 13। अब क्या करना है, बड़ी संख्या निकालना है। तो यहाँ लिख दीजिए आप, बड़ी संख्या बराबर क्या दिया है, 3x दिया है। तो 3 गुना x का मान क्या आया है, 13। तो कितना हो जाएगा आपको, ये 13 तिया 39, है ना, निकला ना। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना। और भी तरीका से निकाल सकते हैं आप इसको, हम चाहेंगे तो और भी तरीका बता सकते हैं आपको। अब समझिएगा कैसे बन सकता है। आप चाहे x माने है ना, देखिए कितने तरीका से बनेगा। ये तो 2 तरीका हुआ। एक तो ये तो विलोपन विधि से नहीं किए, हम प्रतिस्थापन से किए, या विलोपन से कीजिए, हो गया। एक ये तरीका हुआ, और भी तरीका से आप हल कर सकते हैं इसको। ठीक है, गणित को समझने की जरूरत है, समझने के बाद कुछ भी नहीं है। अब देखिए, चाहे आप मान सकते हैं यहाँ पर माना, जैसे कि पहली संख्या बड़ी संख्या माने थे, ठीक है, इसी को इसी हिसाब से आप मानिए। जैसे माना छोटी संख्या या बड़ी संख्या, कुछ हो मानिए, चलिए छोटी संख्या मान लेते हैं। चाहे पहली संख्या दूसरी संख्या मानते हैं, तो इसमें क्या होता है, पहली संख्या दूसरी संख्या में आपको ये जो x प्लस या माइनस का अंतर नहीं पता चलता है, किसी में लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिएगा, माना हम छोटी संख्या दी x, तब बड़ी संख्या क्या होगा, समझिएगा। इसको हम कई तरीका से बना रहे हैं। तो यदि छोटी संख्या x होगा तो बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या आपको होगा क्या, यहाँ बोला दोनों का अंतर 26 है, मतलब देखिए ये इससे 26 ज़्यादा है तो इससे 26 कम है ना। यदि छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या क्या होगा, 26 ज़्यादा होगा, है ना। देखिए यहाँ से इससे कितना ज़्यादा है, 26 ज़्यादा है, 26 प्लस कर दिए। ठीक, अब कर दीजिए आप प्रश्न से, इसको समझिए आप। हम पहले आपको समझाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। x प्लस 26, ये बराबर के मतलब आपको समझना पड़ेगा कि बराबर का मतलब होता क्या है। बराबर का मतलब होता है दोनों आपस में बराबर, इक्वल, हमें ना बराबर करना है, बैलेंस करना है ना। किसी से आप सामान खरीदते, कहते हैं कि जी सामान दीजिए, इसका मतलब दोनों क्या करता है, आपस में बटखरा और सामान को बराबर करता है। तो यहाँ पर भी हमको बराबर करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये कौन सी संख्या है, छोटकी है, ये कौन सी है, बड़ की है। तो ये बड़ा है, ये क्या है, छोटा है। तो छोटा वाला को क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे तब ना इसके आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो 3 गुना जो बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो छोटका में गुना मारना है, तब आपस में क्या होगा, वो बराबर होगा, है ना। छोटका में गुना मारेंगे तब नहीं दोनों आपस में बराबर होगा। ये तो बड़ा है, ये है, इसी में 3 से गुना मार देंगे तो बताइए, और तो बड़ा हो जाएगा। तो आपस में बराबर का माना कुछ रहा नहीं रहा। ठीक, तो अब देखिए आप 3x, इस x को इधर लाइए, बराबर किधर ही उधर कीजिएगा तो चिन्ह चेंज होगा। प्लस में यहाँ क्या चिन्ह आएगा, माइनस में बराबर 26। देखिए वही तरीका आ रहा है, माने अलग है लेकिन आंसर सेम ही आ रहा है ना। घटेगा तो 2x बराबर में 26, कटाइएगा तो क्या दिखेगा, 13। तो x का मान क्या हो गया, 13 हो गया। x का मान 13 निकला। बड़ी संख्या जैसे यहाँ पर निकाले है ना, वैसे ही यहाँ निकाल दीजिए, हो गया। अच्छा, और भी तरीका यहाँ पर मान सकते थे आप। यदि आप बड़ी संख्या x मानते हैं, समझिएगा, फिर हम बताते हैं एक और विधि। मान लीजिए आप माने, यहाँ छोटी संख्या माने, हम बड़ी संख्या माने। बड़ी संख्या यदि हम x मानते हैं तो छोटी संख्या क्या होगा, यदि बड़ी संख्या x तो छोटी संख्या क्या होगा, तो छोटी संख्या हो जाएगा
यहाँ पे देखिए ना, बड़का से ये कितना कम है 26, क्योंकि डिफरेंट 26 का है ना दोनों में, तो छोटी माने है ना, तो ये बड़का में क्या करेंगे 26 को घटा देंगे, तो क्या हो गया आपस में बराबर, समझिए हो गया। विपरीत, केवल विपरीत कर दिए हम, बस प्रश्न से कर दीजिएगा, है ना। और प्रश्न से करने के बाद दोनों को पहले बराबर करके आप लिख दीजिए, समझिए x माइनस 26 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बताए थे कि बड़ा ही है, मनबो की है प्लस में तो बड़ा है, और यहाँ पर देखिए कौन बड़ा है, तो ई वाला बड़ा है, आज ई वाला क्या है, छोटा है, तो छोटा तभी वाला हो गया, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, लिखा हुआ है। तो क्या करना, आप छोटका वाला, हम क्या बोले थे, छोटा वाला में गुना मारो, है ना, गुना जी किसमें मारना है, तो छोटा वाला में गुना मारना है। चाहे आप इधर गुना करके कीजिए, और यही 3 को इधर भाग में फेंक करके कीजिए, फिर भी आंसर सेम होगा। चलिए हम गुने ही कर देते हैं, x बराबर 3 गुना x 3x माइनस 26 कितना होता है, 18 का 88 लेकर 3 दूनी 6 7 78। अब देखिए x, 3x को बराबर किधर लाइए तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में, इधर 78 क्या चीज में बच गया, माइनस में। देखिए हम केवल 3x को प्लस में था तो बराबर किधर किया तो माइनस में हुआ, और माइनस का 78 बराबर के उधर था, देखिए बराबर के उधर था तो उधर ही है, उसका चिन्ह चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो बराबर के दाहिना तरफ था तो दाहिने तरफ है, ये दाहिना तरफ था तो इसको बायां तरफ कर लिया ना बराबर की इधर, इसीलिए इसका चिन्ह क्या हो गया चेंज, ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब घटाइए, ये देखिए x प्लस में है और 3 माइनस में, घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2x बराबर है माइनस का 78, तो है ये है, क्योंकि बड़ा चिन्ह माइनस है, 3x में से 1x घटेगा। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 2 गुना में इधर भाग में जाएगा, तो बताइए 39 दूनी 78 होगा, x का मान क्या आ गया आपको, 39 आ गया, है ना, ये आंसर लिखा हुआ है इसका, ठीक है, ये अलग है। 39x का मान हुआ। अब छोटी संख्या निकाल लीजिए आप, छोटी संख्या, ये तो बड़ी संख्या निकला, x का मान बड़ी माने थे ना, तो छोटी संख्या क्या होगा, छोटी संख्या माने है x माइनस 26 माने है ना, तो देखिए x का मान कितना है 39, x का मान 39 सब माइनस 26 कर दीजिए, 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, निकला, छोटी संख्या भी और बड़ी संख्या भी। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, और भी x y भी मान करके आप कई तरीका से बना सकते हैं, लेकिन समझ में आ जाए तब बनेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में बहुत अच्छा तरीका से आ गया होगा ये सवाल।